अरे ये कहाँ हूँ मैं, और मेरे कपड़े कहाँ गए? सुबह सुबह श्रेया की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। ये शायद किसी होटल का कमरा था और वो एक मखमली बिस्तर पर थी, पर ये कोई सुनहरा सपना नहीं, हकीकत थी। और सबसे बड़ी बात कि उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। श्रेया ने झट से चादर अपने ऊपर खींच ली। मैं यहाँ कब और कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? श्रेया का सिर चकरा रहा था और वो बिस्तर से उठती उससे पहले ही बाथरूम में किसी के होने की आहट हुई। हे भगवान, ये कौन है अंदर? कहीं इसने मेरे साथ? जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का बाहर निकला जो श्रेया को देखे ही जा रहा था। उसकी इंटेंस आंखों को अपने बदन पर पाके श्रेया बहुत कॉन्शियस हो गई। तो उठ गई मोहतरमा? कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? रात भर तो तुमने ये सवाल नहीं पूछा मुझसे, सुबह अचानक क्या हो गया? श्रेया ने अपनी चादर को गर्दन तक खींच लिया और चढ़कर बोली, कभी कोई लड़की देखी नहीं क्या? बंद करो घूरना, चेपो। श्रेया की इस बात का उस लड़की पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बेशर्मों की तरह आगे बढ़ते हुए बोला, अच्छा, पहले खुद मेरे कमरे में घुस आई और अब मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो? इतना सुनकर श्रेया का दिल दहल गया। एक्सक्यूज मी, मैं घुस आई से क्या मतलब? आपको कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। पहले धोखे से रात बिताना और फिर अगली सुबह बेचारी बनने की एक्टिंग करके पैसे ऐंठना। पर मैं तुम्हारी भोली शक्ल से बेवकूफ नहीं बनने वाला। जल्दी बताओ, कौन हो तुम? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने श्रेया की चादर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन श्रेया ने उसका हाथ तेजी से झटक दिया और गरजते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, माइंड योर लैंग्वेज। फायदा मैंने नहीं, तुमने उठाया है मेरा। पहले मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया और मुझे यहाँ ले आए, और फिर मेरे साथ। ए लड़की, कबीर को लड़कियों की कमी नहीं जो तुम जैसे को वो इस तरह कमरे में लेकर आए। जानती भी हो कौन हूं मैं? श्रेया ने तपाक से जवाब दिया, तुम्हारी आंखों और चेहरे से जो हवस टपक रही है उससे तो एक नंबर के लड़की बाज और कमीने लग रहे हो। वल्गर एंड डेस्पो। गुस्से से तिलमिलाया कबीर श्रेया को घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। ये देखकर श्रेया एकदम से भड़क उठी। कबीर की स्ट्रॉन्ग मैस्कुलर बॉडी से श्रेया जैसी दुबली पतली लड़की चाहकर भी लड़ नहीं पाती। वो डरकर बिस्तर से बाहर कूद पड़ी और उसने अपनी आवाज में पावर दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, और आगे बढ़े तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिल्ला चिल्ला के सबको बुला दूंगी। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। तुम पर इतने केसेस लगाऊंगी कि जिंदगी कट जाएगी, लेकिन जेल नहीं कटेगी। डरने के बजाय अचानक ही कबीर जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई और श्रेया अंदर तक कांप गई। मैं कब से इसी डायलॉग का वेट कर रहा था। फाइनली दिखा देना अपनी असली औकात। अब पुलिस को मैं बुलाऊंगा और तुम्हारे पूरे गैंग को पकड़वाऊंगा। शरीफ लड़कों का फायदा उठाती हो। सूरत इतनी भोली, पर कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। लेकिन तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा लिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने हड़बड़ी में झट से अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर पापा का नाम देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई। कबीर ये देखकर उससे फोन छीनने लगा। लगता है तुम्हारे पार्टनर का फोन आ गया, अभी बताता हूँ तुम दोनों को। श्रेया ने खुद को बचाते हुए जल्दी से कॉल पिक किया और रूम में इधर उधर भागने लगी। हेलो पापा, पापा मैं यहाँ। श्रेया ने अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि उससे पहले उसकी पापा गरज कर बोले, खबरदार जो तुमने मुझे अपनी गंदी जुबान से पापा बुलाया। फेमस होने के लिए इतना गिर जाओगी तुम, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बेटी होकर अनजान लड़के के साथ रात बिता रही हो। पापा पापा प्लीज मेरी बात तो। तुम्हें आइडिया भी है शहर के लोग मुझ पर कितनी थू थू करेंगे? मेरे सालों की रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी तुमने। श्रेया उसी पल वहीं रुक गई।
और उसे हैरान देखकर कबीर भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और पापा को सफाई देते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया है पापा, ट्रस्ट मी। मैं अभी घर आकर आपको सब समझाती हूँ। नहीं, तुम्हें अब घर आने की कोई जरूरत नहीं है श्रेया। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मर गई तुम मेरे लिए। श्रेया इससे पहले अपनी सफाई में कुछ बोलती, दूसरी तरफ से लाइन के डिस्कनेक्ट होने की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी बेबसी अब आंखों से फूट रही थी। वो जल्दबाजी में अपने कपड़े तलाशने लगी। वो अपने आप से बातें किए जा रही थी। हे भगवान, एक पापा ही तो हैं जो मेरे अपने हैं, मेरे सगे हैं। अगर मैं पापा की नजर में गिर गई तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे उनकी गलतफहमी दूर करनी ही होगी। पर पापा को इस बारे में पता कैसे चला? श्रेया इस हड़बड़ी में ये भूल गई कि 30 साल का एक लंबा चौड़ा आदमी उसके पास आकर खड़ा है। कबीर ने श्रेया का परेशान हाल देखा तो उसकी आंखें और जोर से चमक उठी और वो बोला, तुम शायद इसे ढूंढ रही हो। कबीर के हाथों में अपना ड्रेस देखकर श्रेया गुस्से से तिलमिला उठी। वो किसी बाज की तरह ड्रेस की तरफ लपकी, लेकिन कबीर के अंदर बिजली चमकी और वो चीते की फुर्ती के साथ पीछे हट गया। श्रेया का झपट्टा न केवल खाली गया बल्कि वो गिरते गिरते बची। श्रेया की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, नहीं श्रेया, ये समय आपा खोने का नहीं है। इस समय तो तुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है ताकि तू सेफली घर पहुंच सके। इस कमीडी को तो बाद में सबक सिखाया जा सकता है। श्रेया ने बेचारगी सा चेहरा बनाया और बड़ी मीठी जुबान में सामने खड़े कबीर से बोली, देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हम ये बात यहीं खत्म करते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी और ना तो तुम्हारे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन करूंगी। मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन कबीर का दिल नहीं पसीजा। वो श्रेया के बदन पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बोला, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती। आई विल मेक श्योर यू पे फॉर इट। नाक रगड़ के माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। श्रेया को वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने कुछ सोचा और वो कबीर के पैरों में गिर पड़ी। उसके दोनों पैरों को पकड़कर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कबीर ने एक डेविलिश स्माइल के साथ श्रेया की तरफ देखा। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक ही सिर के बल नीचे गिर पड़ा। श्रेया मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और अपनी ड्रेस उसके हाथों से छीनते हुए बोली, तुमसे माफी मांगेगी मेरी जूती। अभी जल्दी में हूँ, तुमसे ठीक से बाद में निपटूंगी। कबीर ने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक से गिरने की वजह से उठ नहीं पाया। श्रेया ने होटल रूम से बाहर निकलते हुए ड्रेस को जैसे तैसे पहना और उस 7 स्टार होटल से बाहर निकल गई। उसके चेहरे की खरोंचे रात की करतूत को बयान कर रही थी और उसके कदम उसका साथ देने से इनकार कर रहे थे। उसने एक टैक्सी को रोका और जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई। उसका सिर अभी तक घूम रहा था। उसने अपने फोन के मैसेज बॉक्स पर नजर डाली और इस बार जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। अब मैं समझी कि पापा तक ये खबर कैसे पहुंची। श्रेया ने एक वीडियो प्ले किया। ये एक न्यूज चैनल पर दिखाए जा रहे वीडियो की क्लिप थी, जिसमें श्रेया को कबीर के साथ उस होटल में घुसते हुए दिखाया जा रहा था, जिससे वो अभी अभी भाग कर आई थी। न्यूज रिपोर्टर बोल रही थी, आखिर कौन है ये लड़की जिसने बिजनेस टाइकून मिस्टर कबीर कपूर को अपने प्यार के जाल में फंसाया है? क्या ये कबीर की नई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई वन नाइट स्टैंड? वो एक दूसरा न्यूज चैनल इस न्यूज को दूसरी तरह से दिखा रहा था। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस श्रेया सिंघानिया ने अपने करियर को चमकाने के लिए लिया शॉर्टकट, बनाया फेमस बिजनेसमैन कबीर कपूर से रिश्ता। क्या हमारी नई पीढ़ी बढ़ रही है पतन की ओर? श्रेया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसे वो एक आम लड़का समझ रही थी। वो दरअसल जाना माना बिजनेसमैन था और श्रेया का उसके साथ नाम जोड़कर श्रेया को बदनाम किया जा रहा था। तो अमीर होने का फायदा उठाया है उस कमीने कबीर ने। एक तरफ श्रेया का खून गुस्से से उबाल मार रहा था, तो दूसरी तरफ उसे अपनी बदनामी का डर सता रहा था। तभी उसकी नजर बैक मिरर पर पड़ी। उसने देखा ड्राइवर उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कीड़े की तरह कुलबुलाती हुई हवस को श्रेया अपने बदन पर महसूस कर सकती थी। उसने ड्राइवर को एक खतरनाक लुक दिया और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी,
कबीर कपूर, तुम्हारी वजह से मेरा करियर और मेरे रिश्ते दांव पर लग गए हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इधर कमरे में अकेला खड़ा होकर कबीर हाथ मल रहा था। अब तक वो भी अपनी वायरल न्यूज देख चुका था। उसने गुस्से में एक फ्लावर वेस जमीन पर दे मारा और तभी उसका फोन बजने लगा। कबीर की माँ कविता का फोन था। कबीर ने गहरी सांस ली और कॉल पिक किया। कबीर, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे बारे में न्यूज चैनल्स पर इस तरह बढ़ाओगे तुम कपूर खानदान की शान? माँ, आई डिड नथिंग। उस लड़की ने धोखे से ये सब किया। और आप तो जानती है ना कि मीडिया को बस सेंसेशनल न्यूज चाहिए। कबीर, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आधे घंटे के अंदर घर पहुंचो। वी नीड टू टॉक। कबीर ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट किया और श्रेया को कोसते हुए बोला, अपने आप को बहुत क्लेवर समझती हो ना तुम? यहाँ से बचकर तो निकल गई हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी कबीर कपूर नहीं। पहली मुलाकात में श्रेया और कबीर गलत फहमी का शिकार हो गए थे और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करने लगे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अगर दोनों ने कुछ गलत नहीं किया था तो फिर पिछली रात किसकी गलती थी? और आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था? क्या कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा था? वहां श्रेया टैक्सी से उतरकर जल्दी से अपने घर के अंदर पहुंची और उसे देखकर उसके पिता उदय सिंघानिया की भौहें तन गई। श्रेया ने घर की चौखट पर कदम रखा ही था कि वो आंखें दिखाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना अपनी शक्ल दिखाने से। उदय सिंघानिया की आवाज में तंज था और आंखों में गुस्सा। इससे पहले कि श्रेया कोई जवाब दे पाती, एक करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। उदय गरज कर बोला, तू जैसी औलाद से तो बे औलाद रहना बेहतर है। और तेरी माँ अगर जिंदा होती तो ये देखकर सदमे से मर गई होती। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। श्रेया अपना गाल सहलाती हुई जमीन में धंसी जा रही थी। इतने में श्रेया की सौतेली माँ दिव्या ने आगे बढ़कर उदय को पकड़ लिया और बोली, अरे बस भी करो, अपनी सगी बेटी को कोई इस तरह जलील करता है क्या? जरा देखो तो बेचारी को, गाल कैसे लाल हो गए मेरी राजकुमारी के। दिव्या की प्यार भरी आवाज सुनकर श्रेया का माथा ठनका। वो दिव्या की तरफ देखकर अपने मन में बोली, ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल रहा है? मुझे हर बात पर ताने सुनाने वाली मेरी सौतेली माँ मुझे राजकुमारी कहकर बुला रही है, मेरी साइड ले रही है, और वो भी ऐसे मौके पर। हे भगवान, या तो मेरे सिर से ड्रग्स का असर नहीं उतरा है या फिर मिसेस दिव्या सिंघानिया कोई ड्रग्स खाकर बैठी है। श्रेया अभी इसी कंफ्यूजन में थी कि दिव्या ने आगे बढ़कर श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, उदय, हमारी लड़की जवान है। जवानी में गलतियां आखिर किससे नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने रिश्ते ही तोड़ दें। श्रेया ने तुरंत दिव्या की बात काट दी और बोली, आओ, अब समझ आया मुझे आप मेरा साइड क्यों ले रही थी। मीठी छुरी बनकर मेरा ही पत्ता काटने में लगी हैं आप। पर मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे पापा को शर्मिंदा होना पड़े। पापा, आप इनकी बातों में मत आइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। श्रेया के तेवर और बात करने का तरीका देखकर उदय का पारा और चढ़ गया। बेशर्म लड़की, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपनी माँ से कितना बदतमीजी से बात कर रही है। सच कहती थी तुम दिव्या, इसे हद से ज्यादा छूट देकर बिगाड़ दिया है मैंने। अगर शुरू से तुम्हारी बात मानता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अब तो इसकी शक्ल से ही घिन आ रही है मुझे। अपने पापा से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर श्रेया की जैसे जुबान ही जम गई थी। पूरे घर में उसे प्यार करने वाला एक लौता इंसान भी आज उससे नफरत करने लगा था। दिव्या श्रेया की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराई और उदय से बोली, ओफो उदय, ये वक्त लड़ने झगड़ने और किसी की गलती निकालने का नहीं है। मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, पर पता नहीं श्रेया मेरी बात मानेगी या नहीं। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या ये आखिर कैसी चाल चल रही थी, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि वो श्रेया की जिंदगी में किसी बड़े तूफान को लाने वाली थी। तभी दिव्या ने अपनी बात बोली, जिसे सुनकर श्रेया के होश उड़ गए। उसने बेचैन होकर उदय की तरफ देखा। उदय का चेहरा बता रहा था कि दिव्या के इस फैसले में उनकी भी रजामंदी है। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना कि मुझे एक्टिंग में अपना करियर बनाना है। ऐसा मत करिए प्लीज। पर उदय ने श्रेया की एक ना सुनी
और उसे अपना आखिरी फरमान सुना दिया। जैसा दिव्या ने कहा तुझे वैसा ही करना होगा श्रेया, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। उदय के आखिरी शब्द सुनकर श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो धीरे से बोली, ठीक है, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसी के साथ उदय के चेहरे से अचानक ही सारी टेंशन गायब हो गई और दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। आखिर क्या शर्त रखी है दिव्या ने श्रेया के सामने, जिसे सुन उड़ गए हैं उसके होश? क्या एक्ट्रेस बनने का उसका सपना हो जाएगा चूर चूर? क्या होगा जब कबीर मिलेगा अपनी माँ से? कैसे करेगा वो उनका सामना? आखिर कैसे पहुंचे होटल के एक कमरे में श्रेया और कबीर, और कैसे हुई उनकी स्कैंडल की न्यूज लीक? क्या कभी फिर से आएंगे श्रेया और कबीर आमने सामने? क्या कभी मिट पाएगी उन दोनों के बीच की गलतफहमी?